ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी है। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। ये सिर्फ बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी को पूरी तरह से जनता के सामने रखने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये किताब अपने अंदर उस दर्द को समेटे हुए है जिसे आज तक रेखा ने जाहिर नहीं होने दिया। उन तकलीफों का जिक्र इस किताब में है जिसे रेखा के चेहरे की मुस्कुराहट ने हमेशा दबाए रखा। और हमारे खास प्रोग्राम अनटोल्ड स्टोरी में मैं आपके साथ मेघा लेकर हाजिर हूं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी से जुड़े वो रोचक किस्से जिन पर चर्चा हर कोई करना चाहता है, जिनके बारे में जानना हर कोई चाहता है। जो रिपोर्ट हम आपके सामने सबसे पहले पेश करेंगे उसमें आप जानेंगे कि कैसे एक अभिनेत्री जो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में सिनेमा को दे रही थी, पर्दे के पीछे उन्हें अपशब्द कहे जा रहे थे। रेखा को वो प्यार और वो सम्मान शायद ही समय पर मिला हो जिसकी चाहत उन्होंने हमेशा से देखी है। हम आपको बताएंगे एरोप्लेन में उड़ने के सपने देखने वाली रेखा आखिर जमीन पर कैसे टिकी रह गई, कौन सी मजबूरियां आई और कैसे रेखा की 3 शादियां आज भी एक रहस्य बनकर रह गई हैं। ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। आज बात की जाएगी रेखा की। रेखा जिन पर आज की तारीख में भी हर कोई बात करना चाहता है। रेखा जिनका जिक्र आज भी हर जगह होता है। समझ नहीं आता कि रेखा के बारे में अगर चर्चा शुरू की गई है तो किस पहलू पर बात करें। रेखा की जिंदगी पर अगर 4 बातें बोलनी है तो किस अध्याय पर बोले। रेखा की जिंदगी पर लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में काफी कुछ ऐसा कहा गया है जो शायद आज से पहले कोई ना जानता हो। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी ये किताब किस्सा है मद्रास की लड़की का। ये किताब कहानी है उस एक लड़की की जिसे पिता का नाम कभी नहीं मिला। उस एक लड़की की जिंदगी को शब्दों के जरिए इस किताब में उतारा गया है जिसे इंडस्ट्री ने भद्दा कहा, एक्टर्स ने इश्क की खाल में इस्तेमाल किया। रेखा जिन्हें लोगों ने दूसरी औरत कहा। रेखा की जिंदगी यहीं तक नहीं है बल्कि इसके कई किस्से हैं, कई हिस्से हैं। आज हम आपको रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन के चैप्टर से लेकर बताएंगे उन 3 शादियों के दावे के बारे में जो किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं विनोद मेहरा से। फिल्मी पर्दे पर रेखा विनोद मेहरा ने रोमांस किया और उसके बाद लोगों ने दावा कर दिया कि इन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। अगर शादी की तो रेखा विनोद मेहरा के घर क्यों नहीं गई? अगर शादी की तो रेखा विनोद मेहरा ने कभी इसे स्वीकारा क्यों नहीं? जब जब ये सवाल उठाया जाता है, कहने वाले लोग कहते हैं कि रेखा और विनोद मेहरा ने अपने रिश्ते को जग जाहिर इसलिए नहीं किया क्योंकि विनोद मेहरा की मां को बहू के तौर पर रेखा कभी पसंद नहीं आई और मां के सामने झुकते हुए विनोद मेहरा ने रेखा का साथ छोड़ दिया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में शादी का जब जिक्र होता है, मुकेश अग्रवाल का नाम आता है। मुकेश अग्रवाल जिन्होंने शादी के कुछ ही सालों बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया और रेखा की तीसरी शादी के तार जोड़े जाते हैं 2 अभिनेताओं के साथ। पहले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और दूसरे संजय दत्त। इन दोनों को ही लेकर कहा जाता है कि रेखा ने बिग बी के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके शादी कर ली और बॉलीवुड के गलियारों में रेखा और संजय दत्त की शादी की खबरें भी खूब चर्चे बटोर चुकी हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि अंत में संजय दत्त ने सबके सामने आकर शादी की खबरों पर सफाई दी। रेखा अपने इंटरव्यू में अक्सर कई तरह की बातें साझा करती रहती हैं और उनके कई इंटरव्यू ऐसे हैं
जिसमें पता चलता है कि कितना दर्द भानु रेखा गणेशन ने अपनी जिंदगी में सहा है। रेखा की जिंदगी की कुछ बेहद खास बातें चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में की, सांवली और वो मोटी थी। उनके अनुसार उन्हें डकलिंग कहा जाता था। डकलिंग यानी बदसूरत बत्तख का बच्चा। रेखा की एक सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहन हैं, जिनके पिता जैमिनी गणेशन ही हैं। 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेखा ने सपने बहुत बड़े बड़े देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी की। उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी, जिसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। रेखा अपने शुरुआती करियर में काफी मेहनत करती हुई देखी गई हैं। उनका एक शौक था दुनिया घूमना, और इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने बचपन में एयर होस्टेस बनने का सपना देखा। उन्हें मेकअप का बहुत शौक था और उनके इसी शौक की वजह से उनकी एक दोस्त जो एयर होस्टेस थी, विदेशों से उनके लिए मेकअप किट लेकर आती। कॉन्वेंट स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा ने नन बनना भी चाहा। करियर के शुरुआत में बी और सी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। उनका नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा गया, जो उनसे उम्र में 5 साल छोटे थे। इस विषय में दावा किया जाता है कि रेखा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि संजय दत्त के साथ दोस्ती मैंने सिर्फ इसलिए की ताकि अमिताभ बच्चन को जला सकूं। बिग बी और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे हैं। अमिताभ बच्चन की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। अपनी खूबसूरती से लेकर व्यवहार तक में, जिंदगी को देखने के नजरिए तक में बिग बी ने रेखा की जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। रेखा ऐसी पहली हीरोइन थी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया। जिम में बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत की और बाद में योगा में माहिर हो गई। कभी विनोद मेहरा, कभी मुकेश अग्रवाल की केमिस्ट्री, कभी अमिताभ बच्चन तो कभी संजय दत्त। नाम इनका जोड़ा गया बार बार हर किसी के साथ, लेकिन रेखा ने रुक कर, संभल कर, सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब देने की कभी जरूरत नहीं समझी और शायद इसीलिए उन्हें सबसे अलग कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रेखा की प्रॉपर्टी पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का सवाल भी लोगों के जहन में कई बार उठता है। देखिए जरा। साल 2018 में रेखा धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना में गेस्ट अपीयरेंस देती हुई नजर आई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फिल्मी पर्दे से दूर, मॉडलिंग से दूर रेखा की जिंदगी का ये खर्चा चलता कैसे है। मुंबई और साउथ इंडिया में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें उन्होंने रेंट पर दे रखा है। ये प्रॉपर्टीज इतनी आलीशान है कि किराए के तौर पर रेखा के हाथ में बड़ी रकम आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती हैं और इस तरह के उन्हें सैलरीज मिलती हैं। फिल्मों में कब दिखती हैं, लेकिन जब गेस्ट अपीयरेंस देती हैं किसी इवेंट में, किसी रियलिटी शो में, तो मोटी फीस लेती हैं। अक्सर अपने पहनावे से भारतीय परंपरा को वो रिप्रेजेंट करती हैं और इसी तरह से बचत भी खूब करती हैं। बताया जाता है कि शुरुआत से ही अपने करियर के रेखा ने सेविंग्स शुरू की और वही फिक्स डिपॉजिट आज भी उनके काम आते हैं। फिल्में तो वो नहीं करती, लेकिन कुछ ऐड करती रहती हैं। एड्स, एंडोर्समेंट्स, होर्डिंग पर फोटोज और अपना नाम यूज किए जाने पर फिक्स्ड राशि पेमेंट के तौर पर लेती हैं। हालांकि आपको बता दें, रेखा बिहार की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। छोटे बड़े इवेंट का जब वो हिस्सा बनती हैं, कटिंग सेरेमनी में जाती हैं, इवेंट इनॉग्रेशन में जाती हैं, तो यहाँ भी फीस चार्ज करती हैं। तो बस इतनी सी है रेखा की कहानी, और ये कहानी उनकी जुबानी कभी किसी ने नहीं सुनी और ना ही कोई सुन पाएगा, क्योंकि अपनी परेशानियों का जिक्र सदाबहार अभिनेत्री रेखा कभी नहीं करती। अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए इतना ही।